अब तो बड़ा सुंदर कीर्तन हुआ और सभी लोग भगवान के धाम को गए और जहां पर ये जो कथा हो रही थी वहां सभी बड़े गदगद हो रहे थे, ताल मृदंग मजीरा बजा रहे थे। श्री प्रहलाद जी महाराज वहां प्रकट हो गए और भी अनेक महापुरुष वहां आ गए। प्रहलाद तालधारी करल गति तया चौद्धव कांस्य धारी वीणाधारी सुर ऋषि स्वर कुशल तया राग करता इंद्रोवादी मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्रा के भाव भक्ता सरसर चनया व्यास पुत्रो बभूव। और यहाँ जाकर के ऐसा सुंदर कीर्तन हुआ, सबका मन प्रसन्न हो गया और श्रीमद् भागवत के महात्म की कथा यहाँ पूरी होती है। और अब चलते हैं, प्रवेश करते हैं श्रीमद् भागवत की कथा में। ये अब तक हमने जो सुनी थी वो था श्रीमद् भागवत का महात्म, माने हम क्यों सुनते हैं भागवत की कथा, किस तरह से लोगों का कल्याण इसके सुनने से हुआ और क्या क्या इसको श्रवण करने से मिलता है, उस सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम प्रवेश कर रहे हैं और बड़े श्रद्धा से और प्रेम से सभी इसमें प्रवेश करते हैं। तो देखो, मैं आपसे एक बात कहूं, जितने भी दुनिया के ग्रंथ लिखे जाते हैं, जितने भी ग्रंथों की रचना कवि लोग करते हैं, तो उस रचना में किसी न किसी देवी देवता का, अपने इष्ट का ध्यान करते हैं और उसको प्रणाम करते हैं और उसी के आधार पर उसमें लिखा जाता है। जैसे देवी पुराण हो तो उसमें देवी की वंदना है, शिव पुराण हो उसमें शिव जी को ही सब कुछ दिखाया गया है, उसमें शिव की वंदना है। ऐसे ही कहने का मतलब जो भी ग्रंथ जिस इष्ट के नाम से लिखा गया हो उसमें उसी का वर्णन, उसी को सब कुछ दिखाया जाता है। लेकिन ये ऐसा अद्भुत, इसको तो मैं ग्रंथ भी नहीं कह सकता, ये तो एक दिव्य ऐसा भगवान की कृपा का प्रसाद है कि जिसका जो शुभारंभ किया श्री व्यास जी महाराज ने, तो किसी देवी की और किसी देवता की वंदना नहीं करी, इसमें तो केवल इस तरह से वंदना की गई कि ऐसे समझ लो कि सारे ग्रंथों की इसमें वंदना कर ली गई हो। और भागवत की ही ऐसी वंदना है अद्भुत। तो आइए प्रवेश करते हैं। स्वस्ति श्री गणेशाय ओम श्री हरिः श्री हरिः ओम श्री हरिः। जन्माद्यस्य यतो न भयादिकर्तस् चार्थे स्वयश्वरात् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्वो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। ये श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक है और व्यास जी वंदना करते हैं इसमें सत्यम परम धीमहि, माने जो इस सृष्टि काल से पहले भी था और सृष्टि के बाद में भी है
और सृष्टि जब नहीं रहती है, प्रलयकाली समुद्र में डूब जाती है, वो जो आदि शक्ति है जिसको कोई परमात्मा कहता है, अनेक नामों से कोई जिसको जानता है, ऐसे सत्य स्वरूप जो भी आदि शक्ति है इस संसार को बनाने वाली, मैं उसके चरणों में वंदना करता हूं। धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। जिस परमात्मा की इच्छा से ये संपूर्ण विश्व प्रपंच पालित होता है, रजित हो जाता है, लय होता है, वह पर ब्रह्म कैसा है? वो स्वराट है और वो हिरण्य गर्भ भी नहीं है। स्वराट उसको बोलते हैं जो अपने प्रकाश से, अपने ज्ञान से दुनिया को ज्ञान बांट दे, लेकिन उसको किसी से ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अर्थात समझ लो सारे प्रकाशों का तेज पुंज वही है। सारे करोड़ों करोड़ों सूर्य चंद्रमाओं में जो रोशनी है वो उसी की रोशनी से रोशन होते हैं। यदि कोई फूल खिलता है तो उसमें सुवास भी उसी की है, कोई सुंदरता दिखाई देती है तो वो सुंदरता भी उसी की है। माने वो ब्रह्म ऐसा है जो कण कण में व्यापक है और वो परमानंद है। इस जन्म का, इस जीवन का आदि है, इसका अंत है और इसका मध्य है। ऐसा वो परमात्मा जो सबका सर्व नियंता, सर्व शक्तिमान, सब जगह व्यापक, ऐसे जो परमात्मा स्वरूप है उसका स्वरूप है सत्य। और मैंने कल निवेदन किया था, जिसके जीवन में सत्य ज्यादा से ज्यादा होगा उसी का जीवन परमात्मा के चरणों में जा सकता है। और जिसके जीवन में दिखावा होगा उसके जीवन में कभी भी परमात्मा नहीं आ सकते, क्योंकि वो कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा। धर्मन दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। और देखो सबसे विलक्षण बात आपसे कहूं कि ये जो सूर्य की रश्मियों में, सूर्य की किरणों में आप देखना ध्यान से, जल होता है। जल होता है कि नहीं होता है? लेकिन वो जल दिखाई कब देगा? कैसे सिद्ध करें हम कि इसमें जल है? अब वो जल सिद्ध होता है बिल्कुल मोटे तौर पे। मैं आपको बता देता हूँ, ये जो एयर कंडीशन चलते हैं आपने देखे हैं, अब एयर कंडीशन में कोई पानी डालता है? कोई पानी नहीं डालता। वो उसी की वो हीट को, उसकी गर्मी को खींचता है और उस कमरे में ठंडी हवा पहुंचा देता है। सूर्य की गर्मी को ही ठंडा करके पहुंचा देता है और जो जल बचता है वो एक पात्र में अलग आ जाता है। माने उसने सूर्य की रश्मियों से, सूर्य की किरणों से जल खींच करके आपको दिखा दिया कि इसी तरह से वो परमात्मा है जो कण कण में व्यापक है, मुझ में भी है, तुम में भी है और सब में। तो दिखता क्यों नहीं है? तो उसके लिए हमें एक शुद्ध अंतःकरण चाहिए, शुद्ध मन चाहिए, संतों का साथ चाहिए, तब वो दिखने लगेगा। और उसका स्वरूप वो है सत्य स्वरूप। इसलिए वेद व्यास महाराज कहते हैं कि सत्यम परम धीमहि। और हम यदि परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलने का प्रयास करना चाहिए। और उसके बाद में दूसरा श्लोक बोलते हैं, धर्म प्रोजित कैतवोत्र परम निरमत्सराणां सतां वेद्यं वा तव मंत्रवस्तु शिवदं तापत्रयो नमो। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते
किं वा परेश्वरः सद्योरित्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषिस्तत्क्षणात्। और आगे बताया गया ऐसे सत्य स्वरूप श्रीमद् भागवत की कथा है जिसका आश्रय ग्रहण करने से जीव के अंदर स्वयं तुरंत भगवान प्रकट हो जाते हैं। और इस श्लोक की व्याख्या तो ये कहती है कि हमने भागवत श्रवण करने का मन बनाया ही नहीं, केवल ये सुना कि वहाँ भागवत की कथा हो रही है, भागवत का सत्संग हो रहा है, चलो वहाँ इनविटेशन भी आया था, चलो श्रवण करके आते हैं। उसी क्षण उसके अंतःकरण में एक ऐसी चोट लगती है कि उसके पाप झटने लगते हैं, क्योंकि ये ऐसी रसमयी कथा है जिसकी अद्भुत शक्ति है। पाप झटने लगते हैं और उसके अंतःकरण में उसी क्षण भगवान प्रकट हो जाते हैं। कन्हैया उसके हृदय में ऐसे बैठ जाता है कि किसी भी साधन से ऐसे नहीं आ सकता। तो ऐसी है श्रीमद् भागवत की कथा। और उसके बाद में बताया ये भागवत है क्या। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृत संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुविभावुका। मुहुर्हो रसिका भुविभावुका पिबत भागवतं रसमालयम्। बोले कितनी बार पिए, अभी 1 महीने पहले तो हमारे गांव में हमें सुनाई थी और अनेक शहरों में हो रही हैं कथाएं। YouTube पर भी हम सुनते हैं, टीवी में भी सुन लेते हैं। अरे टीवी में YouTube पर सुनने का आनंद वो नहीं है जो साक्षात बैठ करके तार से तार मिला करके सुनने में आनंद आता है। तो कितनी बार पिए ये संख्या नहीं बताई। अरे ये श्रीमद् भागवत की धर्मार्थ की प्याऊ